बच्चों, तो आज है आपका कोचिंग का सेकंड डे जिसमें मैं आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन करवाने वाली हूँ। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट कि ये टॉपिक आपका आता है या नहीं आता, तो देखिए डेफिनेटली ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा आता है पेपर में। इसके अलग अलग पार्ट भी आते हैं, बट सबसे कॉमन और जो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए आता है और जो आपके लिए बेसिक है दैट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अगर आपको ये समझ आ गई तो फिर अदर आप खुद से भी कर सकते हो, इसलिए मैंने अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में इसे रखा है। ठीक है, तो मैं आपको ये अच्छे से समझाऊंगी। आपको ये अच्छे से समझ आ गई तो अदर जो आपकी हीलियम के लिए है या पार्टिकल 2 इन अ बॉक्स के लिए है वो आप खुद से भी समझ सकते हो। वो इतनी इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, आपके साथ मैंने टाइम टेबल शेयर कर दिया है कि कैसे आपको मेरी एमएससी की क्लासेस मिलेंगी। तो मुझे नहीं लगता आपको और कोई उतने अच्छे से और इतने सिंपल वे में वो चीज़ें करा पाएगा जो मैं कराती हूँ एमएससी केमिस्ट्री के सभी सेमेस्टर के लिए। ठीक है, तो चलो अब हम टॉपिक को देख लेते हैं कि आपके हर एक पॉइंट को क्लियर कर दिया जाए। ऑन द आइडिया ऑफ डी ब्रोगली, आपको पता है डी ब्रोगली ने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर दिया था। Schrodinger in 1926 derived the following wave equation for a moving particle. Schrodinger wave equation काफ़ी टाइप की होती है, ये सिंपल है। ठीक है, तो इन्होंने वेविंग पार्टिकल के लिए इक्वेशन दी थी डी। ये इक्वेशन है डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर। यानी कि हम इसे क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड के अपोजिटली से सर्च कर लेंगे, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई अपॉन एच स्क्वायर। तो ये क्या इन्होंने एक इक्वेशन दी थी। अब देखिए यहाँ पे m आपका मास होता है, ये आपको क्लियर पता है, e टोटल एनर्जी है, ठीक है, v पोटेंशियल एनर्जी है, h आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट होता है और psi है आपका वेव फंक्शन। अब देखिए इन अबव रिलेशन इज नोन एज अ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये जो आपकी एग्जैक्ट इक्वेशन है इसे हम क्या कहते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से जानते हैं। बट हमें तो डेरिवेशन करना है क्योंकि डेरिवेशन आपका एग्जाम में आता है। तो देखिए अगर हम किसी भी पार्टिकल को एज द टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन सिस्टम में लेते हैं तो हम इसे क्या करेंगे, साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ठीक है, किसके अपोजिट लिया है, ये हमने कोऑर्डिनेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग इन टर्म्स में लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है साई आपका वेव फंक्शन है, ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साई है, एक्स डिस्टेंस है और लैम्डा आपका वेव लेंथ है। अब देखिए हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को। ठीक है, इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको पता है ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, है ना। पहले क्या करेंगे, x के टर्म्स में करेंगे विद रेस्पेक्ट ऑफ x। ये थोड़ा सा आपको 1-2 बार जब आप ट्राई आउट करोगे तो वो थोड़ा लगेगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। x के टर्म्स में हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए डी साई अपॉन डी एक्स ए साइन का कॉस हो जाएगा, ये आपको पता है क्लियरली, देन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा इंटू 2 पाई अपॉन लैम्डा। अब देखिए ये मैथ की टर्म है, जिन्हें मैथमेटिक्स आती है अच्छे से वो तो इजीली कर लेंगे, बट जिनकी मैथ की टर्म क्लियर नहीं है आपको ये रटाफिकेशन ही करना पड़ेगा। बी ट्रू मैं नहीं बोलूँगी कि आप इसे बहुत अच्छे से कर लोगे, या फिर आपको डिफ्रेंशिएशन सीखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो मैथमेटिक्स भी है आपके में, अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट पहले रहा है तो उसे मैथमेटिक्स भी करनी है तो उसमें भी आपको डिफ्रेंशिएशन सीखना पड़ेगा। तो अब डिफ्रेंशिएशन सीख लो तो आपके लिए ये चीज़ें ईजी रह जाएंगी। ठीक है, और अगर नहीं सीखना है या आप जो मैथ के उन्हें तो अच्छे से आता होगा, जो बायो के हैं उन्हें सीखना है तो एक बार सीख लो क्योंकि मैथ के लिए भी ईजी रहेगा, यहाँ फिजिकल में भी। ठीक है, अब देखिए हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ये आपका आगे आ जाएगा, आपको क्लियर पता है। तो 2 पाई ए अपॉन लैम्डा इंटू कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका आगे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 को x की रेस्पेक्ट में अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए डी स्क्वायर साई हो जाएगा अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देन 2 पाई ए अपॉन लैम्डा सेम रहेगा, देन कॉस का अगेन साइन हो जाएगा एंड यहाँ पे 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा इंटू 2 पाई अपॉन लैम्डा अगेन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से मेन पॉइंट आता है, ये आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखिए 4 पाई स्क्वायर ए अपॉन लैम्डा हो जाएगा इंटू साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ये क्या, ये यहाँ से इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगी क्लियरली। ठीक है ना, मल्टीप्लाई तो आपको करनी ही है क्योंकि ये आपका ब्रैकेट में है, तो जब ही हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें इजीली ये मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को देखो, मैं इसे थोड़ा स्मॉल स्क्रीन में करती हूँ। इक्वेशन 1
और इक्वेशन 3। तो इससे हम देख सकते हैं कि डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपका किसके इक्वल टू है, 4 पाई स्क्वायर साई के। ठीक है, अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर साई, बट इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और जो ये हमारी इक्वेशन 4 आई है इसे कंबाइन करके देखिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ ये भी जानते हैं 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो हम इन दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, देखिए लैम्डा की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये अपोजिटली चला जाएगा, m2v स्क्वायर अपॉन h2। ठीक है, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की ये वैल्यू हमें यहाँ से पता चली है। देन 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, हम ये भी इसकी वैल्यू रख देंगे कि डी स्क्वायर साई अपॉन एक्स डी एक्स स्क्वायर इंटू 1.45। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से मेन पॉइंट है कि आपको आई नो कि थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सेम रहेगा, यहाँ पे एच स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 4 पाई स्क्वायर, इसे हम सॉल्विंग प्रोसेस में लिख लेंगे। अब हमें ये भी पता है m2v2 स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर के ई की फॉर्म में। अब यहाँ पे एनर्जी को सिर्फ आपको एज इट इज़ ज्वाइन करना है, इज इक्वल टू के ई प्लस पी ई, दोनों की वैल्यू को ऐड कर दो, बस ये आपका क्या है, 1 डायमेंशनल के लिए वेव इक्वेशन आ गई है, जो कि है ये। ठीक है, इसके इज इक्वल टू हम 0 भी पोर्शन से कर सकते हैं, तो ये वैल्यू हमारी आ गई। तो इसे हम किसी की भी फॉर्म में लिखेंगे, एक्स वाई हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, एक्स की फॉर्म में ये है, वाई की फॉर्म में भी ऐड कर देंगे और जेड की फॉर्म में भी ऐड कर देंगे, तो ये हमें हमारी फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। अब आई नो कि कुछ को लग रहा होगा कि मैम आपने तो सेकंडों में ऐसे बोलते चले गए रटना टाइप, बट ये रटना नहीं है। देखिए, जो मैथ के बच्चे होंगे उन्हें तो ये ऐसे फिंगर टिप्स पे क्लियर हो गई, बट जो बायो के हैं उन्हें कहीं से बहुत सारे स्टेप्स होंगे जो रियलिटी में रटने होंगे। मैं उसके लिए ये नहीं कहूँगी रटना गलत है, कुछ स्टेप्स आपको डेफिनेटली करने होंगे, तो उन स्टेप्स को आप एज इट इज़ जब 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको 1 बाय 1 यही स्टेप याद हो जाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आती, वो आपको याद भी करनी होती हैं, तो आप याद रखिएगा, जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे 1 से 2 बार इजीली आपको आ जाएगी। ठीक है, को इसी तरीके सो ये आपका मैथमेटिकल पोर्शन है जो आपको इस तरीके से समझना होगा, सिर्फ यहाँ तक आपको करना है और आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इट इज़ इनफ फॉर यू। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। कभी कभी 1 नंबर से ये क्वेश्चन आ जाता है, हैमिल्टन ऑपरेटर के लिए आप इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो आपको पता होना चाहिए h इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस एच स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी। ये आपका वेरी शॉर्ट में आता है। ठीक है, इसलिए मैं यहीं पे स्टूडेंट को बता रही हूँ, जब आप कोचिंग ले रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन आपका जो डेल स्क्वायर है, इससे लैप्शियन ऑपरेटर से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लेना। ठीक है, मैं आपको नोट्स में भी प्रोवाइड करा दूंगी वैसे तो, जो मेरे हैंड रिटन है, तो ये आपका बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्लास में हम ये सारे टॉपिक्स करेंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, पता है आपको, ये भी आपका 2 नंबर का आता है। तो आज की क्लास में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का बेसिक तो मैंने आपको समझा दिया, बट मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट भी बता दिया जो कोई नहीं बताता। इवन आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखोगे तो वहाँ भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर मैं इतना क्लियरली वो चीज़ें शेयर नहीं करती या नहीं कर पाती, क्योंकि उतना पॉसिबल नहीं होता, टॉपिक बहुत ज़्यादा होता है। बट अभी आप लोगों ने पेड किया है, आप पे के बाद ये क्लासेस देख रहे हो, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। जिन्होंने लास्ट 10 to 5 ईयर के MSc के क्वेश्चन पेपर देखे उन्हें ही पता है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ जाता है। मेरे टाइम पे भी आया था, इवन हमने ये कर लिया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है, सभी कर लिया, बट ये टॉपिक हम मिस कर गए, हमें नहीं पता थी क्योंकि एक्स्ट्रा मटेरियल हमारी नज़र में ये था। बट जब क्वेश्चन आया हैमिल्टन ऑपरेटर से तो हमने नहीं किया, बट हमारे साथ के कुछ स्टूडेंट ने किया था, तो कुछ एक्सपीरियंस है मेरे पास जिसके तरीके से मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करती हूँ, तो आप वो गलती ना करें। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट अभी ये सोचेंगे कि मैम इसमें तो हमें रटना पड़ रहा है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम कैसे करेंगे। मैंने समझाया है, सेम कल वाला रूटीन बोलूँगी, मैंने ये समझा दिया, इसे देखो, इसे लिखो 1 बाय 1, फिर देखना कौन सा स्टेप मिस कर रहे हो, कहाँ गलती कर रहे हो, समझ आ जाएगी। थोड़ा न्यूमेरिकल बेस है, आई नो, न्यूमेरिकल बेस पे कोई फैक्ट काम नहीं करता, इसके लिए आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तो वो आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो सिर्फ इस तरीके से सिंपल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आप कर सकते हो। ठीक है, और पेपर में आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा,
देखो, अगर आप सभी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन करोगे, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, तो वो आपके 5 डेज सिर्फ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ले लेगी। उस 5 डेज में आप मिनिमम टू मिनिमम 4 to 5 टॉपिक कर सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, श्रोडिंगर के अदर को छोड़ के ये करना। क्यों? क्योंकि नंबर तो ये भी 10 नंबर के आएंगे, ये भी 10 नंबर के आएंगे, बट यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन है, तो मान के चलो एक 10 नंबर का, एक 2 का, एक 5 का, एक 10 का, अगेन एक 2 का, तो कितने नंबर का आपका उन्हीं दिनों में बन गया, जो कि सिर्फ एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से 10 नंबर का बनने वाला था। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको फोकस करनी है कि आपको क्या टॉपिक करना है और क्या टॉपिक नहीं करना है, ठीक है। अब मैं क्लास एंड करती हूँ, कल हम फिर से एक नई क्लास आप सबके साथ शेयर करेंगे, और 1 by 1 करना, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगी, और पूछूंगी नहीं तो लिखवा के टेस्ट के लिए आपसे ज़रूर देखूंगी, ठीक है। तो चलिए मैं क्लास को एंड करती हूँ। थैंक यू।